दर्शकों, सोचिए कोई किसान अपना खेत जोत रहा हो और उस खेत से उसे एक बड़ा खजाना मिल जाए। एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई हो और इस तस्वीर को यकीन मानिए जिसने भी देखा वो दंग रहेगा। और इस खजाने का कनेक्शन 18वीं शताब्दी से बताया जा रहा है। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताते हैं। शाहजहांपुर जिले में मुगल कालीन हथियारों का जखीरा मिला। खेत की जुताई के दौरान किसान को 21 तलवारें, 13 बंदूक, भाले, खंजर और बर्छी मिले। ये हथियार सैकड़ों साल पुराने बताए जा रहे हैं। आज ये औजार बड़े निकले। कैसे? हर की जुताई के साथ। यहाँ पर पहले क्या था? पहले खेड़ा था। असल में किसान बाबू राम ने सैकड़ों साल पुरानी बाग खरीदी थी, जिसमें उसने खेती करने का फैसला लिया। बाबू राम ने जेसीबी की मदद से ऊपर की कड़ी मिट्टी निकलवाई। गुरुवार को किसान ट्रैक्टर से अपना खेत जोत रहा था। अचानक उसके हल से लोहे के टकराने की तेज आवाज आई। जहां उसे शक हुआ कि खेत की जमीन के अंदर कुछ है। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वो हैरान रह गया। खेत में हथियार मिलने की जानकारी क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। हथियारों को देखने वालों की भीड़ जुट गई। तलवारों में चांदी की हैंडल लगी बताई गई है, जबकि बंदूक की सिर्फ नाल है। लकड़ी का हिस्सा दीमक खा गया है। माना जा रहा है कि तलवारें और बंदूक 200 साल पुराने हो सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने पुरातत्व विभाग को जांच पड़ताल के लिए बुलाया। थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर के संबंध में है। दोपहर में थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि ढगिया तिवारी में बाबूराम के खेतों में कुछ प्राचीन अवशेष निकले हैं। इस संबंध में तत्काल राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और देखा कि प्राचीन ऐतिहासिक कुछ तलवारें, बंदूकों की नाल, भाला आदि खेतों से निकले हुए हैं। नायब तहसीलदार साहब की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में इन सबको कब्जे में लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुरातत्व विभाग हथियारों की जानकारी जुटाने में लगा है। साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि आखिर ये हथियार कितने पुराने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लौटे हालात, कई इलाकों में अभी भी निकाले जा रहे हैं शव। इंडोनेशिया के माउंट लेवोटोबी लॉकी ज्वालामुखी में एक हफ्ते में दूसरी बार विस्फोट। 3 नवंबर को हुए विस्फोट में 9 लोगों की हुई थी मौत। दक्षिणी लेबनान के जब्दीन शहर में इजरायली सेना का हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का अमेरिका को लेकर बड़ा बयान। कहा, अमेरिकी सरकार के हाथ खून से रंगे हैं। गाजा और लेबनान में हुए हमले में अमेरिका भी जिम्मेदार है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। आईडीएफ ने अपने एक्शन का वीडियो किया जारी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर इजरायली सेना में खुशी। आईडीएफ सैनिक ने गन फायर कर मनाया जश्न। इजरायली सेना का लेबनान पर हमला अल कासैर और दहर अल असी इलाकों को बनाया सीधा निशाना। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी युद्ध के बीच बेरूत में दिखा धुएं का गुबार। लेबनान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हमला हुआ। तो चलिए दर्शकों, खबरें सुपरफास्ट के आगे बढ़ेंगे, जहां पर प्रयागराज में भी महाकुंभ शुरू होने में करीब 2 महीने का समय बाकी है। मेला क्षेत्र में अखाड़ों को जमीन आवंटन के मुद्दे पर आज प्रशासन की तरफ से संतों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक शुरू होने से पहले ही संत आपस में भिड़ गए। तस्वीरें कैसी हैं दिखाते हैं आपको। बैठक में हंगामे और हाथापाई की तस्वीरें प्रयागराज से हैं, जहां कुछ समय बाद होने वाले महाकुंभ की शुरुआत से पहले साधु संतों में विवाद हो गया। मामला मेला प्राधिकरण कार्यालय का है, जहां मेला प्रशासन की अखाड़ों के साथ बैठक होनी थी, मगर महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की बैठक में जमकर हंगामा हो गया, जिसमें साधुओं में आपस में जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी की गई। मुद्दा महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर जमीन आवंटन से जुड़ा था।
जिसके लिए प्राधिकरण ने अखाड़ा परिषद के दोनों गुटों को बैठक में बुलाया था। मगर उससे पहले की औपचारिक बैठक शुरू होती दोनों गुटों के पदाधिकारी आमने सामने हो गए, जहां देखते ही देखते विवाद धक्का मुक्की में बदल गया, जिसके बाद कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल था। वहीं पूरे विवाद में साधु संतों का कहना है कि इसमें संयम बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा व्यवस्था संभाल रहे प्रशासन की ओर से दी जा रही जमीन को स्वीकार किया जाना चाहिए। वास्तव में इसमें संयम की आवश्यकता थी। भाई जो ज़मीन का आवंटन है प्रशासन अपने हिसाब से दे रहा है आप सबकी सुविधाओं को देखते हुए, तो उसमें विवाद नहीं करना चाहिए था। इससे एक गलत मैसेज जाता है, क्योंकि ये तीर्थों के राजा प्रयाग हैं। अगर हम आपस में ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आने वाले समय में हम समाज को और संसार को क्या शिक्षा दे सकते हैं। निश्चित तौर से संतों के लिए काफ़ी दुर्भाग्य रहा है, समाज के लिए भी ऐसा विवाद ये दुर्भाग्य का विषय। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधा मिल सके। इसी तरह यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, ताकि आस्था का महापर्व आनंद के साथ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 700 सीसीटीवी कैमरे, 150 ऑटो और 20 दिन की लंबी तलाश के बाद दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे मामले को सुलझा लिया है जो लगभग अनसुलझा लग रहा था। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ये इंसान के भेष में वो राक्षस है जिन्होंने एक मासूम लड़की की अस्मिता के साथ खिलवाड़ की है। पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के सराय काले खां गैंग रेप मामले में पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी कबाड़ी, भिखारी और ऑटो चलाने का काम करते हैं। इन दरिंदों को पकड़ने के लिए पुलिस ने रिंग रोड के करीब 700 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और 150 से ज्यादा ऑटो की छानबीन की, जिसके बाद इन आरोपियों को पकड़ा जा सका है। जिस समय दो आरोपी युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे रहे थे, उसी दौरान ऑटो चालक प्रभु महतो वहां पे पहुंचता है। युवती को बचाने की बजाय लड़की को जबरदस्ती ऑटो में बिठाता है और राजघाट की इसी रोड पे ले आता है। तीनों आरोपी युवती के साथ ऑटो के अंदर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं। इतना ही नहीं, आरोपी ऑटो चालक प्रभु महतो यहां से युवती को अपने साथ जबरदस्ती बिठाकर दिल्ली के अलग अलग जगहों पे लेके घूमता है और आखिर में दिल्ली के सराय काले खां इलाके में पहुंच के युवती को छोड़कर मौके से फरार हो जाता है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 21 दिनों की इन्वेस्टिगेशन करी, लगभग 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया है। इनमें से भीख मांगने वाले शमशुल के तो पैर तक खराब हैं। कबाड़ी वाले प्रमोद ने सबसे पहले पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद भिखारी शमशुल ने भी रेप किया। इतना ही नहीं, थोड़ी देर में शराब के नशे में ऑटो ड्राइवर प्रभु महतो भी वहां पहुंच गया और युवती को ऑटो में बिठाकर उसके साथ घिनौनी हरकत की। उसके बाद उसे बैठाकर दूसरी जगह ले गया और वहां भी उसके साथ रेप किया। बाद में उसे रास्ते में फेंक कर फरार हो गया। इलाके में युवती को छोड़कर रात के समय आरोपी भाग निकला था और यहां पे जाते हुए एक शख्स ने पीसीआर कॉल कर पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस टीम जो है वो मौके पे पहुंचती है। उस समय युवती के शरीर से ब्लड निकल रहा था। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और घायल युवती को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने 3 दिन पहले ही दरिंदों को पकड़ लिया था। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की थी। साथ ही साथ ऑटो की पहचान के लिए सीसीटीवी में नजर आए 150 ऑटो की मैनुअल जांच की गई थी। एक महिला पुलिसकर्मी जो है सोशल वर्कर बनके युवती के पास जाती है, क्योंकि युवती काफी ज्यादा डरी हुई थी, सहमी हुई थी। युवती का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू की जाती है और पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने लगभग
150 से ज़्यादा ऑटो चालकों की जानकारी निकाली। इसके अलावा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, दरियागंज, ITO, सराय काले खां, पूरी लगभग बेल्ट के 700 से ज़्यादा CCTV कैमरों को खंगाला और आखिर में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बता दें कि ये घटना बीते करीब 10 अक्टूबर की रात की है, जहां दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को रात करीब 3 बजे पीड़िता के बारे में जानकारी मिली थी। ये पीड़िता मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। पुलिस ने जब युवती का इतिहास खंगालना शुरू किया तो ये जानकारी निकल के सामने आई कि युवती उड़ीसा की रहने वाली है और जून के महीने में घर से बिना बताए दिल्ली आ गई थी, जिसकी कंप्लेंट परिवार वालों ने उड़ीसा में एक थाने